नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने इतिहास में सफलता की एक और नई इबारत लिख दी है। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने आज श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, प्रदेश में हाल ही में प्राकृतिक आपदा के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सत्र 18 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस दौरान प्रदेश हित में नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, जिससे हिमाचल का विकास हो और प्राकृतिक आपदा से लोगों की मदद की जा सके। चंबा जिले के दौरे के दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, प्रदेश के कई जिलों में फ्लैशलाइट के चलते भारी नुकसान हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा के सभी सदस्य अपने अपने इलाके के हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सदन में रखेंगे ताकि आगामी फैसले लिए जा सके। में जो फ्लैश फ्लड्स और भारी बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों को लगभग सभी जिलों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। वो सारे विषय जो है अब इस मानसून सत्र के माध्यम से चर्चा में आएंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी सामान्य सदस्य जो है अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जो भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हुआ है, चाहे वो सरकारी संपत्ति को हुआ है, वो सारे विषय जो है विधानसभा के माध्यम से उजागर होकर सरकार के ध्यान में आएंगे और सरकार वैसे भी जो है इन विषयों के ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले 2-3 जब से ये बरसात और ये प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सभी सामान्य सदस्य चुनाव क्षेत्र में अन्य जिलों में दौरा कर रहे हैं। मैं भी अध्यक्ष होने के नाते चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, अपने चुनाव क्षेत्र में जो है एक एक घर में जाकर वो सारी दशा हमने देखी है। लोगों को प्रभावित जो परिवार थे उनको फौरी राहत पर दी है। प्रशासन ने भी बहुत सराहनीय काम किया है। मंडी शहर के साथ लगते बाड़ी स्थान पर बीते महीने 11 जुलाई को भारी बारिश के कारण सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूस्खलन होने से व्यास नदी में समा गया था, जिसके चलते क्षेत्र के हजारों लोग पैदल सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि लोक निर्माण द्वारा स्थायी पुल बनवाकर रास्ते को बहाल किया गया है, लेकिन स्कूलों, बच्चों सहित नौकरी पेशे लोगों व किसानों को मंडी शहर जाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से जल्द ही सड़क ठीक करवाने की गुहार लगाई है। इतनी समस्या हो रही है कि आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि जैसे लोगों की दिनचर्या की जो ज़िंदगी, जैसे कोई दूध लेके जाता है, कोई अपनी जॉब के लिए जाता है या किसी काम के सब मंडी जाना पड़ता है। हमारा मोस्टली जो सामान है वो मंडी से ही आता है, तो इतनी दिक्कत हो गई है कि आना जाना मुश्किल हो गया है। पैदल हम मार्च कर रहे हैं। प्रशासन की तो हम यही चाहते हैं सर, जितने जल्दी हो सके हमारा रोड थ्रो किया जाए ताकि हमें और लोगों को, सारे लोगों को सुविधा मिले। इसको 1-2 महीने हो गए हैं ख़राब हुए और हम 1-2 महीने से पैदल ही जा रहे हैं स्कूल और आप भी पैदल रहे हैं और हमें कई बार बहुत मुश्किल आती है पैदल जाने में। बारिश में भी बस लगी और यहाँ पर और धूप भी बहुत होती है। सा रोड बनना चाहिए जी। बच्चे जाए स्कूल जो ड्यूटी वाले जाए, कुछ सामान लेना तो किया लेना जी। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है रोड की वजह से। हम भी ऐसे काम के लिए जाते हैं तो हमारे बस से नहीं है, अब पैदल चल नहीं पाते हैं, कैसे जाना। जल्दी से जल्दी ये रोड तैयार होना चाहिए हमारे लिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। घर में राशन नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है। भारत को इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है, जिसे लेकर देश में उत्साह देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग भी इसको लेकर खुश हैं और इसे वे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। शिखर सम्मेलन से जो हमारा तात्पर्य वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और ये सब जो है हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से, उनकी जो नेतृत्व है उसके अंदर जो हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो
अरेंजमेंट्स जो मतलब कि वहाँ पर G20 के लिए देशों को, विभिन्न देशों को इकट्ठा कर कर वहाँ पर उनको जो ये मिलेट्स के बारे में बताया जाएगा, जो हमारी जो सारे विश्व में जो इसका हो रहा है। और वसुधैव कुटुंबकम तो हमारा एक है ही, हमारी जो नीति है उसके अंतर्गत तो हम समझते हैं कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार के रूप में लेते हैं। पर्यटन नगरी मनाली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। इस पर लगभग 22 करोड़ की लागत आएगी। राज्य परिवहन निगम कुल्लू के एक क्षेत्रीय प्रबंधक DK नारंग ने बताया कि इस आधुनिक बस अड्डे में कैफेटेरिया, वेटिंग रूम, मेडिकल स्टोर, फूड कॉर्नर और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सहित पार्किंग व्यवस्था भी होगी। उन्होंने बताया कि आधुनिक बस अड्डे के निर्माण के लिए IIT रुड़की द्वारा मॉडल तैयार किया गया है और इसका पहला चरण अगले वर्ष अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। मनाली में एक स्लॉटर हाउस नाम की जगह है जहां हमारे पास वोल्वो पार्किंग ग्राउंड भी इसको कहा जाता है। वहां एक हम लोग बस स्टैंड बना रहे हैं जिसका अराउंड 20 से 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी हाल ही में हमने उसका जो फ्रंट फेसिंग सेगमेंट है जिसको फेज़ 1 का कहते हैं, जहां प्राइवेट वोल्वो पार्क होती हैं, उस पोर्शन में हमने फ्लड प्रोटेक्शन वर्क का थोड़ा अभी 30% काम किया था, जिसकी वजह से फ्लड आने के बावजूद भी हमारे एरिया पूरा सेफ़ रहा। जो गाड़ियां वहाँ पार्क थी सेफ़ रही। वो लगभग 20 से 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है और एक्सपेक्टेड जो उसके फेज़ 1 को कंप्लीशन की डेट है वो इस साल के एंड में या मार्च तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेज़ 1 हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी आधुनिक सुविधाएं मिलें, क्योंकि मनाली बीइंग ए टूरिस्ट स्पॉट तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये बस स्टैंड बनेगा। पंच कैलाशों में से एक किन्नर कैलाश की आधिकारिक यात्रा 31 अगस्त देर रात संपन्न हुई। इस वर्ष मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए 3072 श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें 2 विदेशी श्रद्धालुओं ने भी इस पवित्र यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। बता दें कि 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आधिकारिक रूप से शुरू की गई किन्नर कैलाश यात्रा को अधिकांश श्रद्धालुओं ने 2 दिनों की कठिन यात्रा पर पूर्ण की। इस दौरान किन्नौर प्रशासन द्वारा यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस सहायता के साथ मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। 31 अगस्त को कैलाश दर्शन के लिए निकला आखिरी जत्था 2 सितंबर को वापस लौटेगा। मौसम अनुकूल ना होने के बावजूद इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु किन्नौर पहुंचे। समुद्र तल से करीब 18,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी शिव भगत पहुंचे। हर दिन इस पवित्र यात्रा के लिए 300 ऑनलाइन और 250 ऑफलाइन पंजीकृत हुए। किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए गणेश पार्क के पास कई टेंट की व्यवस्था की गई थी। तांगलिंग बेस कैंप में लंगर की भी व्यवस्था जारी रही। SDM कल्पना व जिला पर्यटन अधिकारी डॉक्टर शशांक गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष किन्नौर कैलाश यात्रा में 3072 श्रद्धालुओं ने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी की। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए GBC अपडेट के साथ। धन्यवाद।